अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ शिकार पर और देखता हूँ कि कोई अच्छा शिकार मिलता है क्या। चलो कोई बात नहीं, आगे चलकर देखता हूँ, कोई शिकार मुझे अवश्य मिलेगा। अरे वाह, इस पेड़ पर तो बहुत सारे पंछी हैं, लेकिन अगर मैं इन पर तीर चला दूंगा तो सब के सब पंछी उड़ जाएंगे। ऐसा करता हूँ, इस पेड़ के नीचे जाल बिछाकर दाना डाल देता हूँ। जब सब पंछी दाना चुभने आएंगे तो इस जाल में फंस जाएंगे, यही ठीक रहेगा। चलो जाल बिछा देता हूँ। अभी तो केवल 2 ही पंछी फंसे हैं, सब के सब अभी ऊपर ही बैठे हैं। थोड़ा और इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि क्या पता और भी पंछी आकर फंस जाएं। अब चलकर इन्हें पकड़ लेता हूँ। इस जाल से तो पंछियों को फंसाने में बड़ी आसानी होती है। अब से मैं इस जाल से ही पंछियों को फंसाया करूँगा। चलो अब इन्हें लेकर घर चलता हूँ। ये देखो भाग्यवान, इधर तो आओ। ये देखो भाग्यवान, आज शिकार हमें बहुत ही ज्यादा मिल गया। इनको मैंने जाल से फंसाया है। लो, इसे तुम ले जाकर अब घर के पिंजरे में रख दो, ताकि ये पंछियां भाग ना सकें। इतनी रात को आप जाग रहे हैं, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, मैं सोच ये रहा हूँ कि कब तक हम शिकार पर निर्भर रहेंगे। मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए। इन पंछियों को मारना मुझे उचित नहीं लगता। इस पर तुम क्या कहती हो? मैंने तो यह सोचा ही नहीं। आपका यह विचार बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर आप करेंगे क्या? आपको शिकार के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। हाँ ये तो है, पर अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे अवश्य कोई ना कोई काम मिल जाएगा। कल मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है जी, मुझे आपका यह शिकार करना ठीक नहीं लगता। अभी रात ज़्यादा है, आप सो जाइए। इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। चलता हूँ मैं भाग्यवान और देखता हूँ कोई अच्छा काम मिलता है। ठीक है जी, आप जाइए, आपको कोई अच्छा काम अवश्य मिलेगा।
क्या बात है बच्चा, मुझे तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ अपनी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं बाबा, मैं एक शिकारी हूँ और मुझे शिकार करना अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। एक जीव को किसी दूसरे जीव का हत्या करने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। परमात्मा तुम्हारी भला करे। शुक्रिया बाबा, परंतु बाबा मैं बहुत परेशान हूँ कि शिकार के अलावा मैं क्या काम करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दूसरा कोई काम भी नहीं जानता। कृपया आप मुझे कुछ ऐसा काम बताएं जिससे किसी दूसरे को मेरी वजह से हानि ना हो और उस काम में मेरा मन भी लगे। कृपया आप मुझे कोई सही और अच्छा राह दिखाएं। बस इतनी सी बात? यह तो बहुत आसान है बच्चा। तुम इस जंगल के रास्ते चले जाओ। आगे तुम्हें एक कुटिया दिखाई देगी। वहां तुम जाकर मेरी यह छड़ी दे देना। तुम्हें वहां से तुम्हारा उपहार मिल जाएगा, जिसे पाकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चलता हूँ। परमात्मा तुम्हारी भला करे। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। जाओ बालक, तुम जाओ अब। आपके लिए किसी साधु बाबा ने यह छड़ी भेजी है। यहाँ से तुम सीधे चले जाओ। आगे तुम्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे 2 बैल बैठे मिलेंगे। उन्हें अपने साथ लेकर तुम चले जाना। और वह बैल कोई मामूली बैल नहीं है। तुम जो कहोगे वह बैल खुद ब खुद कर देंगे। तुम्हें बस उन्हें आदेश देना होगा और वह बैल काम पर लग जाएंगे। अब तुम जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है यही बैल हैं। चलो इनके पास चलकर देखता हूँ। आओ आओ, उर उर, आओ आओ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। आओ चलो, तुम मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ। सुनती हो भाग्यवान, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। थोड़ा बाहर आकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इसे आप कहाँ से लाए? आपको यह कहाँ मिल गया? ये बैल मुझे दूर जंगल में मिला। इसके बारे में मुझे एक साधु बाबा ने बताया। वह मुझे जंगल के रास्ते पर मिले। इन दोनों बैलों के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया। अब इन बैलों की मदद से मैं खेती करूंगा और उसी से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको शिकार करना भी नहीं पड़ेगा। इन बैलों से ही हम खेती करके अपना जीवन आराम से बिताएंगे। हाँ भाग्यवान, परमात्मा ने चाहा तो हम इनकी मदद से हमेशा खुशी से रहेंगे।